नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। पंचायत के विकास के मुद्दों पर फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं एक और पंचायत में। पंचायत की बात करने, पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के नालंदा जिले के परबलपुर प्रखंड के अलावा पंचायत के मुखिया होते हैं वाल्मीकि सिंह जी। उस शख्स जिनको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे साथ बैठे हुए, इन्हीं का नाम वाल्मीकि सिंह है। अलावा पंचायत के ये मुखिया हैं। तो आइए रुक करते हैं वाल्मीकि सिंह जी की ओर, जानते हैं इस पंचायत के विषय में, इस पंचायत का विकास स्तर है क्या और क्या दिक्कत, क्या परेशानी इनको आ रही है पंचायत में विकास के मुद्दों पर, सारी बात की जानकारी आइए लेते हैं। पहले तो मुखिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, नल जल की कैसी स्थिति है आपके पंचायत में? नल जल की स्थितियाँ बद से बदतर है। बद से बदतर है। जब से पीएचडी को दिया गया है, कोई देखने वाला भी नहीं मिलता है कि नल जल कहाँ खराब है कि ठीक है। अगर हम लोग कॉल करते हैं, हम लोग उनके पास सूचना देते हैं तो मिनिमम सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला में से। अच्छा, आपको क्या लगता है पीएचडी के सुपुर्द कर देना ठीक रहा या फिर से वापस मुखिया को दे देना चाहिए? ये तो मूलभूत समस्या के लिए पंचायत को ही अधिकार मिलना सबसे उचित माना जाता था, क्योंकि पंचायत जल्द में ही इसको ठीक करवाने के लिए ठीक नहीं है। पीएचडी से तो देख रहे हैं कि 2 महीना में भी एक बार नहीं उसका रिपेयर होता है या उसका देख रेख करती है। अच्छा, मुखिया के अंतर्गत जब आते थे नल जल तो वो स्थिति ठीक थी? बहुत ही स्थिति ठीक थी। हम लोग जहाँ भी, अगर हमारे पास आज कॉल आया तो कल होकर के उसको देखते थे, कल होकर ठीक करवाना चाहते थे। अच्छा, आज पीएचडी वाला हम 2 महीने पंचायत में लगे रहते थे। पंचायत में आज भी पंचायत के लोग आसानी से आप तक पहुंच जाते थे। अभी भी पंचायत में अगर रात में समस्या आएगा तो सुबह मैं उसके पास पहुंच करके उसका निदान करते हैं। लेकिन पीएचडी वाला सुबह 5 दिन नहीं, अगर 25 दिन में भी पहुंच जाए तो शुक्रिया है। ये हमारे बिहार सरकार का सबसे बुरा कदम है और आने वाला समय में ये कदम, इस कदम के लिए पीएचडी को सौंपना नहीं चाहिए, कभी नहीं सौंपना चाहिए था। नल जल जो है ये मूलभूत समस्या पंचायत का है, उसकी समस्या को निदान करना पंचायत का काम था। इसलिए पंचायत के मुखिया के अंतर्गत ये चीज रहनी चाहिए, एकदम रहना चाहिए। हमारा पहला अधिकार था नल जल पे। अच्छा, बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, कितने लोगों को लाभ मिला आपके पंचायत में? जब से मैं चुनाव जीत करके 2021 के बाद आए हैं, 21 से आज तक एक भी ऐसा नहीं है कि इंदिरा आवास की लाभ हम दिलवा सके किसी को। ये स्थिति बनी हुई, ये स्थिति बना हुआ है। और गरीब गुरबा जिसको हमने सोचे थे कि इनको इंदिरा आवास दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना आज तक एक भी दर्शन नहीं है। अच्छा, लगभग 2 साल हो गए आपके कार्यकाल के, 15वीं और 6वीं वित्त में पैसा आया कि नहीं आया? 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था वही पैसा आया है। 22-23 फाइनेंशियल ईयर में मात्र टाइट फंड में 10 लाख रुपया आया, जिसमें से हमें 9 लाख रुपया किसमें, ये सोलर लाइट योजना में किए। और वह सोलर लाइट भी 70% फिसला हुआ है, नहीं जलता है। इसके शिकायत करने के बाद भी आज तक सोलर लाइट का कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, क्या क्या हुआ पंचायत में सष्टम और 15वीं से? सष्टम और 15वीं से इस साल का पैसा ही नहीं आया। पिछले साल की बात करें, पिछले साल तो हमने नाला बनाए 2, कुआं बनाए 5-6। अच्छा, नली गली की स्थिति कैसी है? नली गली की स्थिति जो पहले विकास हुआ है ठीक ठाक है। पंचायत के द्वारा किया गया नली गली का कार्य आज बेटर है, चल के देख सकते हैं, उसका फोटो हम दिखाएंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं। आपके पंचायत की स्कूल की स्थिति कैसी है? हमारे पंचायत का स्कूल का स्थितियाँ पठन पाठन में कुछ ठीक है, लेकिन संसाधन जुटाने में वहाँ काफ़ी कठिनाई है। किस प्रकार की? किस प्रकार का? मध्य विद्यालय सिनामा में 2 साल से पानी का किल्लत है और बार बार उसे कहने में पर भी आज तक पानी का व्यवस्था न डीएम करवा सके, न पंचायत करवा सका और न कोई। गए सारे जगह गए? हमने लगातार उस स्कूल में 10 बार गया। लगातार आप आवाज उठाते रहे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हम भी आवाज उठाया और उस स्कूल के हेडमास्टर ने, जब हमारे डीएम साहब आए, डीडीसी आए, डीपीआरओ आए, उस जगह भी हमने आवाज उठाया, लिखित में दिया। उसके बाद भी आज तक वहाँ की समस्या जस का तस बना हुआ है। कितने दिन पहले की बात है ये? अक्टूबर की बात है। अभी तक ये स्थिति बनी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला में से नहीं। उप स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र 2 गो है।
लेकिन आज तक उसकी बिल्डिंग नसीब नहीं हुआ है। चलता है उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र आती है तो जहां तहां बैठ करके अपना चलाती है, भवन नहीं है, भवन है ही नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र कोई लोग ऐसे पब्लिक से पूछ लीजिएगा तो है ही नहीं है, वो लोग बता देगा कि नहीं है। मनरेगा को लेके क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा में तो हम लोग जितने भी काम कराए हैं, मनरेगा का स्थितियाँ ये है कि हमने लगभग 60 लाख का काम कराया है। आज भुगतान की स्थिति हुए है कि 1 साल से भुगतान नहीं हुआ है। स्कूल का बाउंड्री भी 10 लाख के कराए हैं, 10 लाख का करवा चुके, लेकिन आज तक 1 पैसा भुगतान नहीं है। तो आपके घर से पैसा लगा? सारा उधार। सीमेंट वाला को 10 लाख उधार, तो ईंट वाला का 10 लाख उधार, कारीगर का आधा उधार। हमने उधारी के चलते कर्जदार हो गया है मुखिया। इस तरह की स्थिति बनी हुई है पंचायत में। कबीर अंतुष्टि के बारे में क्या कहना चाहिए? कबीर अंतुष्टि सबका लगभग लंबित 2-3 है, वही भी आ जाता है कबीर अंतुष्टि। अच्छा, मुखिया के अधिकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार और केंद्र सरकार के जो फैसले आते हैं पंचायती राज को लेके, या जो आएंगे, जो आए हैं पूर्व में, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मुखिया के अधिकार के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों बराबर का दोषी है। नीतीश जी की अड़ियल रवैया से आज पंचायत का स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहा है। पंचायत का जो अधिकार है उसे छीनने का काम किया है। छीन करके जो भी काम दिया है वह दूसरे को दे दिया है। पीएचडी को दे दिया, सोलर लाइट लगाना वे दे दिए किसको? ब्रेडा को। और पंचायत सरकार भवन किसे बना रहा है? वह एलियो बना रहा है। उन्होंने मेरा अधिकार को छीन करके दूसरे को दे दिए हैं। इसलिए सरकार का समय आने पे हम लोग पूरे मुखिया संघ, नालंदा जिला ही नहीं पूरे बिहार राज्य की मुखिया, हम लोग उन्हें जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे, समय पे देंगे। माननीय श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ग्राम सभा, ये माफ कीजिएगा, माननीय श्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि गांधी जी का जो सपना था वो हम पूरा कर रहे हैं। उनके कहने से नहीं ना होगा, उनको कहने से नहीं ना होगा। पंचायत में आया क्या वो बता दे कि पंचायत का क्या अधिकार दिए, कितने विकास फंड दिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं मुखिया का अधिकार हनन हो रहा है? एकदम पूरा हमें तो यह है कि मुखिया का अधिकार, पंचायती राज का अधिकार को ही हनन कर लिए। मुखिया हड़प गए हैं, मुखिया को मुखरा बना दिया गया, मुखिया को मुखरा बना दिया। और केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त राशि को भी ये दूसरे को दे देते हैं, अपने नाम पे दे रहे हैं। मेरा भाई क्या भाई, तो 7 निश्चय योजना में ये अपना पैसा, हमें क्यों सोलर लाइट में पेमेंट करने की, भुगतान करने की क्या आवश्यकता है? पंचायत की विकास फंड को आप अपने ब्रेडा से लगवाए तो मुखिया को क्यों भुगतान करवा रहे हैं? अगर नहीं करता है उस पर कार्रवाई करवाते हैं, उसकी योजना को जांच करवाते हैं, उसकी फाइल को जांच करवाते हैं। तो आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो नीतीश कुमार या फिर केंद्र सरकार या बिहार सरकार मिलकर छीन लिए? सारा अधिकार हम लोग का अधिकार रहा क्या? मेरे पास पंचायत के पास क्या अधिकार है? रहा ही। किस तरह का अधिकार आप चाहते हैं? जो पंचायती राज में 21 विभागों का अधिकार हमें दिया गया है, 21 सूत्रीय अधिकार मुझे प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग 16 जनवरी के बाद संघन आंदोलन चलाने जा रहे हैं। उग्र प्रदर्शन करेंगे या शांतिपूर्ण से प्रदर्शन करेंगे? शांतिपूर्ण ही प्रदर्शन होगा, लेकिन महाप्रदर्शन होगा 16 जनवरी 2024 के बाद। 16 जनवरी 2024 के बाद बिहार का तख्ता पलट के लिए भी तैयार हम लोग हैं, और तख्ता पलट करके ही रहेंगे। पूरे बिहार स्टेट का मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे और दोनों सरकार के बराबर का दंड देंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री को फिर से मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं कि नहीं? हम लोग क्यों चाहेंगे इनको बनने? ऐसे तानाशाह मुख्यमंत्री को हम क्यों चाहेंगे? अच्छा, बिहार की कमान जिनके हाथ में है उनसे आप संतुष्ट नहीं? कभी नहीं। इनकी जैसी तानाशाही 1 करोड़ 14 लाख में जो बनता था पंचायत सरकार भवन, और 2 करोड़ 94 लाख में बनवा रहे हैं, और एलियो से। ऐसा कहा जाता है सभी के द्वारा कि नालंदा जिले में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ है? आप बता दे कहीं विकास किस क्षेत्र में विकास? किस क्षेत्र में विकास? पंचायत का सारा अधिकार शिक्षा के क्षेत्र में विकास था। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपका फंड है? कृषि क्षेत्र में विकास कहते हैं, किस मुद्दा से विकास किए? क्या विकास हुई है कृषि में? कहाँ न जल का व्यवस्था किया, कहाँ सिंचाई का व्यवस्था किए? किस मुद्दे पे विकास?
विकास अपने नहीं हो को ये पाया। ढिंढोरा पिटवा रहे हैं कि हमने विकास किया। किस क्षेत्र में विकास? बिहार सरकार गिनती करा दे कि किस क्षेत्र में विकास किया। हमने पंचायत के अधिकार के बारे में भी बता रहे हैं और विकास के बारे में भी बता रहे हैं कि कहां विकास किया। कहीं विकास हुआ ही नहीं है। और विकास विकास ये विकास की ढिंढोरा है। इनके पास कोई और बात काम बचा नहीं, तो सिर्फ अपने पीठ पे ईटा से ठोक रहे हैं कि मैंने विकास किया। समय आने पे इनको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, एक सवाल थोड़ा हटके, शराबबंदी को लेकर क्या कहना चाहिए? शराबबंदी, अरे ये तो शराबबंदी सिर्फ उनका भाषण है। अंदर में तो सारा शराब मिलता है। अंदर में तो सब शराब मिल रहा है। इसी जगह थाना के बगल में देखिए शराब मिल रहा है। कहीं भी पंचायत हर एक कस्बे में शराब का वितरण हो रहा है और सेवन लोग कर रहे अरे हैं। शराब में तो और बिहार को डुबो दिए। शराब बंद ही नहीं किए, शराब में डुबो दिए बिहार को। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अलावा पंचायत के मुखिया वाल्मीकि सिंह जी। सारी बातें उन्होंने बताई है पंचायत के विषय में, क्या कुछ इन्होंने कार्य किया है और क्या आगे करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे बिहार की और केंद्र सरकार दोनों मिलकर मुखिया का अधिकार का हनन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पंचायत का विकास रुका हुआ है केंद्र सरकार और बिहार सरकार की वजह से, क्योंकि पंचायत को जो फंड मिलना चाहिए था, मुखिया को जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिल रहा है। कई तरह की समस्या इन्होंने गिनाई, जैसे नल जल की समस्या इन्होंने गिनाई है, स्कूल की समस्या इन्होंने गिनाई है, उप स्वास्थ्य केंद्र की समस्या इन्होंने गिनाई है। और सबसे बड़ी समस्या इनकी है कि अधिकार जो मिलना था मुखिया को इस टर्म में, वो अधिकार छीना जा रहा है। इनका कहना है कि मुखिया को स्वतंत्र छोड़ा जाए ताकि पंचायत में अच्छे तरीके से हम विकास कर सके और फंड सही समय से दिया जाए। इससे पहले वाला जो अधिकार था मुखिया का, वो अधिकार की ये मांग कर रहे हैं ताकि जो है स्वतंत्र रूप से पंचायत का विकास हर तरीके से कर सके। क्योंकि इनका कहना है कि जितने भी विभाग हैं मुखिया के अंतर्गत नहीं आ रहे, मुखिया से अधिकार वो छीन लिया गया है। एक चीज मुखिया से छीन लिया गया है, मुखिया को केवल मुखरा बना के रख दिया गया है, ऐसा इनका कहना है। अब देखते हैं इस पंचायत का विकास कब तक हो पाता है, कैसे हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। क्योंकि पंचायत का विकास नहीं होगा तो बिहार आगे हमारा नहीं बढ़ेगा। माननीय श्री नीतीश कुमार जी बहुत तरह की बातें करते हैं, विकास पुरुष अपने आप को मानते हैं, लेकिन फिर भी पंचायत की ये स्थिति है। माननीय मुखिया जी ये सारी बातें बता रहे हैं। सरकार पे भी ये बहुत गर्जे हैं, असंतुष्ट हैं बिहार सरकार से, जिनकी बिहार की कमान जिनके हाथ में, उनसे ये असंतुष्ट हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पंचायत का विकास कब तक हो पाता है, कब तक मुखिया जी की आवाज सरकार सुन पाती है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेकर, एक और पंचायत की बात करने के लिए, एक और पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया से। देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज नेटवर्क में। आपके साथ निशांत कुमार, पटना।